वेलकम दोस्तों। तो चलो हम आज शुरू करते हैं, मुर्गी शेड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलो दोस्तों हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पोल्ट्री फार्म लोन सब्सिडी 2020। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन सब्सिडी मुर्गी पालन के लिए सरकार 25% तक सब्सिडी देती है। SC/ST वर्ग के लोगों के लिए यहाँ सब्सिडी 35% तक है। नाबार्ड मुर्गी पालन पर सब्सिडी देता है। मुर्गी पालन के लिए कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है। तो दोस्तों हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं मुर्गी पालन 2021, पोल्ट्री फार्म 2021, मुर्गी पालन 2021। तो चलो नीचे जाते हैं। मुर्गी पालन 2021 जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्वरोजगार को उत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि लोग आत्मनिर्भर बन पाए। जिस प्रकार भारत सरकार ने पशुपालन मत्स्य पालन को प्रफुल्लित किया है, उसी प्रकार मुर्गी पालन को प्रफुल्लित करने का भी कार्य किया है। चिकन और अंडे की लगातार मांग बढ़ रही है, जिस कारण मुर्गी पालन एक बहुत बड़े उद्योग के तौर पर उभरा है, जिसे मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। मुर्गी पालन को कई जगह कुक्कुट पालन के नाम से भी जाना जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग को एक छोटे से स्तर से लेकर बड़ी इंडस्ट्री के स्तर पर स्थापित किया जा सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार भी सहायता करती है। मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए न केवल आर्थिक सहायता लोन प्रदान किया जाता है, बल्कि मुर्गी पालन में प्रशिक्षण के लिए भी केंद्र स्थापित किए गए हैं। गांव के लोग छोटे स्तर पर घर में ही पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। जो लोग बड़े स्तर पर पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, उनको बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो पोल्ट्री फार्मिंग को उत्साहित करने का उद्देश्य 2021 ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नए रोजगार पैदा हो और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिला और बेरोजगारों के लिए रोजगार मिल सके तथा साथ ही आय दुगनी हो, यही सरकार द्वारा पोल्ट्री फार्मिंग को उत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य है। इस उपलक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारें भी समय समय पर कई योजनाएं तैयार करती रहती हैं, लोगों को लाभ पहुँचाती हैं। पोल्ट्री फार्म को रोजगार के तौर पर शुरू करने के कारण पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए किसी बड़े स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पोल्ट्री फार्मिंग कम लागत में अच्छा मुनाफा देता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए उस रखरखाव की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। चिकन और अंडे की विशाल वैश्विक मांग है, इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग में फ़ायदा ही फ़ायदा है। पोल्ट्री फार्मिंग का आसान विपणन होता है। पोल्ट्री फार्मिंग से आमदनी में वृद्धि होगी और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पोल्ट्री फार्मिंग से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा और बेरोजगारी का अंत होगा। पोल्ट्री फार्मिंग योजना 2021 के लाभ। पोल्ट्री फार्मिंग योजनाओं के अंतर्गत पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के लिए बहुत ही कम ब्याज पर लोन मिल जाता है। ब्याज के साथ साथ कई योजनाओं के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती हैं। केंद्र सरकार अथवा सरकारों द्वारा पोल्ट्री फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोले गए हैं, जहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर नौजवान लड़के लड़कियां इच्छुक व्यक्ति का खुद का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग योजना 2021 जमीन की ज़रूरत। मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करने के लिए जगह का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। गाँव या शहर से थोड़ी दूरी पर ही पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहिए ताकि मुर्गियों पर प्रदूषण का असर न हो, किसी प्रकार की दुर्गंध गांव या शहर के सिरे इलाकों तक पहुंच सके। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए उस जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पर पानी साफ, हवा, धूप और वाहनों के आने जाने की अच्छा इंतजाम और जल निकासी का अच्छा प्रबंधन हो। पोल्ट्री फार्मिंग योजना 2021 के लिए लोन और सब्सिडी। मुर्गी पालन के लिए सरकार द्वारा 25% तक सब्सिडी दी जाती है। SC/ST वर्ग के लोगों के लिए मुर्गी पालन के लिए सरकार द्वारा 35% तक सब्सिडी दी जाती है। मुर्गी पालन के लिए कोई भी व्यक्ति लोन के लिए पालन कर सकता है। आवेदन के लिए पात्रता। किसी भी वर्ग से संबंधित नौजवान, युवक, युवतियाँ, किसान, महिलाएं कोई भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण या शहरी इलाकों से संबंध रखने वाले लोग पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। समूह में व्यक्तिगत पर भी मुर्गी पालन शुरू किया जा सकता है। लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज। आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, पते के प्रूफ, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी बिल या फिर लीज एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की फोटोकॉपी, मुर्गी पालन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। लोन के लिए आवेदन। मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी बैंक से संपर्क किया जा सकता है। कई प्रकार की योजनाएं मुर्गी पालन के लिए शुरू की गई हैं।
किसी भी योजना की जानकारी नज़दीकी व्यक्ति से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है। लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आजकल सरकार मुर्गी पालन को स्वरोजगार के तौर पर प्रफुल्लित करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी इसके लिए विशेष कदम उठा रही है और लोगों को इस रोजगार को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। जो भी इच्छुक व्यक्ति मुर्गी पालन के उद्योग के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक नज़दीकी बैंक शाखा से संपर्क करके लोन के लिए अप्लाई करके लोन प्राप्त करके उद्योग शुरू कर सकते हैं। सरकारी योजना लिस्ट, प्रधानमंत्री सरकारी योजना। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमने मुर्गी शेड के या मुर्गी पालन के बारे में इसी टॉपिक पर बनाया था। तो थैंक यू दोस्तों, वेलकम दोस्तों हमारे चैनल में हमारा वीडियो देखने के लिए।